हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ, जो कि है वैद्युत धारिता। आज की इस वीडियो में हम वैद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र और इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बनता है। तो आज हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में तैयार करने वाले हैं। तो अंत तक देखोगे, बहुत अच्छे से जानोगे इसके लिए। तो अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं वैद्युत धारिता होती क्या है, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कोई एक चालक तार है, ठीक है। अब एक चालक तार है, अब इस चालक तार के पास कोई आवेश आ रहे हैं और जीव उसको ग्रहण करता जा रहा है, ग्रहण करता जा रहा है। इसकी क्षमता खत्म नहीं हो रही, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। यानी क्या कर रहा है कि कोई चालक आवेश को ग्रहण करता जा रहा है और इतनी क्षमता है उसमें ग्रहण करने की, वो करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो कह सकते हैं किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है। क्या लिखोगे परिभाषा में, क्या डालेंगे हम, परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखेंगे, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो परिभाषा हो गई। लेकिन क्या किया जाए कि मान लीजिए यदि किसी चालक को, यानी क्या होगा, किसी चालक को आवेश दिया जाए तो उसका जो वैद्युत विभव होता है वो आवेश के अनुपात के रूप में बढ़ता है। यानी क्या किया जाए कि एक चीज़ मान लेते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव आवेश के अनुपात के रूप में बढ़ता है। क्या कर दें कि जब किसी चालक को क्या दिया जाए कि आवेश दिया जाता है तो वो क्या करता है, उसका विभव क्या होता है, आवेश के अनुपात के रूप में बढ़ता है। यानी आवेश जो आवेश है, यानी जो विद्युत विभव है वो आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना आवेश दिया जाए उतना विद्युत विभव बढ़ता जाता है। यानी क्या बात कर रहे हैं कि जो Q है वो समानुपाती किसके है, V के है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो CV आ जाएगा। अगर हम इसे C बराबर क्या बनाए, Q बटे V कहाँ पर पहुँचा दें नीचे, तो C बराबर Q बटे V आ जाता है। यह सूत्र होता है जहाँ हम बात करें कि जहाँ C क्या है, एक नियतांक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या होगा, C क्या हो जाएगा, यानी विद्युत धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए सूत्र की बात करें तो C बराबर Q बटे V हो जाता है। अगर हम इसकी एक और इस सूत्र से अन्य परिभाषा बना सकें तो अन्य परिभाषा भी हम इसकी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं कि आवेश, क्या पढ़ा हमने कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं।
ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश के विभव में आवेश के अनुपात के रूप में वृद्धि होती जाती है। तो वही परिभाषा बनी कि किसी चालक के आवेश तथा उसके विभव के अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है। यानी किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। देखेंगे कि आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है। आप चाहो तो ये परिभाषा भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये परिभाषा भी लिख सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हो। अगर हम अब इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक, तो मात्रक क्या लिखोगे, कूलाम प्रति वोल्ट। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। या हम लिख सकते हैं कि फैरेड। क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि क्या हो गई, या धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड हो जाता है। अगर हम बात करें इसके विमा की, विमा निकालें तो आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है AT। क्या होती है, AT। विभव की क्या होती है, ML स्क्वायर T-3A-1 होती है। ML स्क्वायर T-3A-1 होती है। आप जानते हो कि विभव से निकाल सकते हो किसकी, विभव की, कि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो W क्या होता है, कार्य की विमा क्या होती है, ML स्क्वायर T-K2। इसकी क्या होती है, AT। आवेश की होती है AT। तो क्या करेंगे कि जब जो आपका M तो है ही, जब T ऊपर जाएगा माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का 1, तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएंगी, और A ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये विमा बन जाती है इससे, ठीक है। तो देखेंगे अब देखिए हम ऊपर पहुंचाने के लिए तो क्या हो जाएगी, जब M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M-1 हो जाएगा नहीं। L ऊपर जाएगा तो L क्या हो जाएगा, L-2 हो जाएगा नहीं। अब देखिए, अब जी T क्या है, ये T कितना है, -3 है, ऊपर जाएंगे कितने हो जाएंगे, +3। तो ये प्लस के T पहले से भी है, तो T कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, T4 हो जाएंगे। अब A कितना है, -1 है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के, तो क्या हो गए, A और A कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे, यानी M-1 L-2 T4 और A2 क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाती है। तो आप लिख सकते हो इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, ए मात्रक, ए विमा। तो आप विद्युत धारिता को इस तरीके से लिख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।